आज मुझे दुख के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचाना पड़ रहा है कि असत्य को सत्य बना के ट्रोल आर्मी मेरे बारे में कुछ कहना चाहती है, जिसको मैं पूर्णतः खारिज करता हूं। सबसे पहले तो मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं, हाई कोर्ट में उनकी पैरवी करता हूं और कुछ दिन पहले 3 घंटे बहस की थी, जिसके बाद सरकार ने पिछले हफ्ते समय दिया था कि हम 1 हफ्ते में वो रूल बदलेंगे जिससे कि ओबीसी वर्ग का हानि हो रही थी। मैंने किसी ओबीसी के विरुद्ध कोई पिटीशन नहीं लगाई। मेरी पिटीशन हर वर्ग के लिए थी। मेरी पिटीशन थी आर्टिकल 243A SC और D, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, संविधान का प्रोविजन है, उसको रोटेशन और डिटर्मिनेशन के लिए लागू करने के लिए। यह हर वर्ग की लड़ाई थी, क्योंकि पंचायत में जैसे सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हर इलेक्शन के वक्त एक रोटेशन होना चाहिए जिससे सबको चांस मिले। हाई कोर्ट ने मेरे को हमारे केस में नोटिस इशू किया, बट हमको इंटरिम राहत नहीं दी। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट वापस जाइए और प्रयास करिए इमीडिएट हियरिंग की। वो हमको नहीं मिल पाई, तो हम सुप्रीम कोर्ट वापस आए कल, और सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि हम तो हर वर्ग की भले के लिए आए हैं, हम रोटेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जिससे कि सबको चांस मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात जब फाइनल हियरिंग होगी उस वक्त हाई कोर्ट भी सुन सकता है, हम भी सुन सकते हैं, और उस वक्त अगर ये असंवैधानिक पाया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है, तो हम पूरा इलेक्शन रद्द कर सकते हैं। क्योंकि बात उचित सी लगी मुझे, तो मैंने चुप रहा हो गया। मैंने कहा ठीक है साहब। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट अपनी समझाइश सरकार के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील को देने लगी कि आपको संविधान के तौर तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक यही चाहती है कि संवैधानिक रूल रहे, और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है। और जब ये बात खत्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी भी उस वीसी में थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले एक उनका फैसला महाराष्ट्र के संदर्भ में आया है, और वो फैसला पूरे देश में लागू होता है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, जिसको उस महाराष्ट्र के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है और कहा कि उसका पालन होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि सरकार वहां थी और इलेक्शन कमीशन वहां था, तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश है, जो कि देश का कानून होता है, उस आदेश को रिप्रोड्यूस किया और जो भी फैसला करना था वो उन्होंने पारित किया। वो ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटीशन है, ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है, ये सरकार के संदर्भ में हुआ है, और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराएं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीजेपी के जो चंद मित्र हैं, अब मैं क्या बोलूं, मित्र कहूं कि क्या कहूं, मेरे को समझ नहीं आता, कि उसको तोड़ मोड़ के कहते हैं कि मिस्टर तनखा ने ये जो आरक्षण का जो स्टे आया है वो मिस्टर तनखा की पैरवी से आया। मिस्टर तनखा ने ऐसी कोई पैरवी की नहीं भाई। हम तो रोटेशन के लिए गए थे, हम तो डिटर्मिनेशन के लिए गए थे, और उसमें भी न्याय होगा एक दिन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वही सुप्रीम कोर्ट कहता है। मगर जहां तक ये जो ओबीसी का प्रश्न है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश है, जो उसके संदर्भ में दिया गया, सरकार को दिया गया और इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इन आदेशों का पालन करना तो सरकार का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। हाँ, सरकार चाहे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को बता सकती है कि जो बुनियादी बातें हैं महाराष्ट्र की, शायद मध्य प्रदेश में मिसिंग है, और अगर ये सरकार बता सकती है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मॉडिफाई भी कर दे। मगर
ये भारत सरकार के पास है। हमसे जो वो सहयोग चाहेंगे हम वो सहयोग देंगे, क्योंकि ओबीसी के हम पक्षधर हैं, ओबीसी का भला चाहते हैं, क्योंकि मैंने उस वर्ग का भला ऑलवेज सोचा और समझा है। तो मैं तो चाहूंगा कि दुष्प्रचार ना करके दिमाग कानून पे लगाएं कि ओबीसी वर्ग का अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार कैसे उनको स्थापित कराया जाए और दिलवाया जाए।